Okay, so hey guys, we are here with the 217 Infinity Edition. If I told you there was a cabinet under 12,000 rupees जो तुम्हें 2 zone lighting देगा, 170mm fans, 140mm at the rear, there is no compromise on the performance, there is no compromise on the looks. That case is the 217 Infinity Edition from Lianli. So let's talk about the case, let's see what it has to offer, and let's know whether you should buy it over the normal 217 or not. प्राइस टैग की बात कर रहे थे सबसे पहले. द प्राइसिंग इज अराउंड 11,500 रुपीज इन इंडिया, 500 रुपीज मोर देन द 217. तो सिर्फ 500 रुपये का डिफरेंस है. तो तुम्हें कौन सा वेरिएंट चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ यू वांट द नॉन RGB एस्थेटिक्स तो तुम 217 नॉर्मल की तरफ जा सकते हो. यू कैन स्किप दिस रिव्यू इफ यू डोंट लाइक RGB. बट फॉर दोज हु वांट लुक्स एंड परफॉर्मेंस एज वेल, the 217 Infinity Edition is a better option to go with. Let's talk about the fans. 170mm का fan है. The thickness is 30mm, so it's more thicker as usually 28-27mm के fan आते हैं. इसका CFM airflow is 142 CFM. So that is crazy. Usually 80 CFM तक भी तुम देखो तो that is considered a high performance fan. This is 142 CFM of intake of fresh airflow going to your cabinet. अगर हम इनकी स्पीड्स की बात करें तो 170mm फैंस गो अप टू 1500 RPM एंड नॉइज डेसिबल्स में दे डू नॉट मेक अ रियली हाई नॉइज एंड दे आर PWM एज वेल. अगर हम इसके पीछे की फ़ैन की बात करें तो 30mm थिक 140mm फैन, 81.3 CFM का एयरफ्लो है, goes up to 1900 RPM. So it has to spin a little faster to give it that great airflow, बट एग्जॉस्ट के हिसाब से ये काफ़ी है. अब केस के फ़ैन माउंटिंग की ऑप्शन बात कर लेते हैं. तुम बॉटम पे 2 120mm फैंस माउंट कर सकते हो. एंड अ गुड फीचर इज़ अगर तुम्हें अपने फैंस दिखाने नहीं है, इन केस इफ़ यू आर हैविंग नॉन RGB फैंस, चैसिस के नीचे भी माउंट कर सकते हो उसे, और द नॉर्मल कन्फिगरेशन. अब हम टॉप की बात करें माउंटिंग की, तो टॉप पे तुम आइदर यू कैन माउंट 3 120mm फैंस और 2 140mm फैंस. एंड अगर AIO सपोर्ट की बात करें तो AIO तुम 360mm तक माउंट कर सकते हो. देयर इज नो 420mm सपोर्ट. AIO कैन नॉट बी माउंटेड ऑन द फ्रंट एज वेल बिकॉज दीज आर फिक्स्ड. अब ये फ्रंट पैनल जो है वो तुम रिमूव कर सकते हो, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रोसेस टू डू इट, एंड दीज फैंस आर नॉट रिप्लेसेबल विद योर नॉर्मल फैंस. जैसे कि 217 में ऑप्शन मिलता है नॉर्मल 217 में कि तुम इन फैंस को रिप्लेस करके हटा के अपने लियानली के फैंस या कोई और फैंस लगा सकते हो. बट इन दिस वन यू डू नॉट गेट दैट ऑप्शन बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन. L कनेक्ट से कनेक्ट कर सकते हो इन फैंस को. जो हब दे रखा है लियानली ने, इट हैज़ अ इंटरनल हब बिल्ट इन दैट इज सपोर्टेड विया L Connect 3 एंड वायरलेसली एज वेल. बस तुम्हें एक कंट्रोलर चाहिए होगा. इफ़ यू डोंट हैव लियानलीज इकोसिस्टम, अगर तुम्हारे पास कंट्रोलर नहीं है तो तुम इन फैंस को डुअल जोन लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हो अपने मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर के साथ भी. अब मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर के साथ भी नहीं करना चाहते हो तुम सपोज, तो तुम्हें M1 और M2 मिलते हैं. इसके सामने बटन्स हैं. ऑन द टॉप देयर इज M1 फॉर इन्फिनिटी लाइटिंग एंड M2 फॉर योर फैंस लाइटिंग. तो तुम्हें तीनों फैंस सिंक्ड मिलेंगे. जस्ट मेक श्योर टू प्लग इन PWM. बात करें मदरबोर्ड सपोर्ट की तो SSIE भी सपोर्टेड है अप टू 330mm. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द E-ATX स्टैंडर्ड, E-ATX is supported up to 280mm. E-ATX सपोर्टेड है तो ऑब्वियसली ATX, M-ATX एंड ITX is supported as well. मदरबोर्ड के जो नए स्टैंडर्ड्स आए हैं बैक कनेक्टर मदरबोर्ड, उसमें 2 टाइप के आते हैं, M-ATX बैक कनेक्टर मदरबोर्ड एंड ATX. सो बोथ आर सपोर्टेड आउट ऑफ द बॉक्स. अब डिज़ाइन की बात कर लेते हैं. तुम देख ही रहे हो इतने देर से कि दिस लुक्स लाइक अ ओल्ड स्कूल स्पीकर जो 2010s में स्पीकर आते थे. लियानली ने मैश चूज़ किया है. सो द मैश हाईलाइट्स जो है 2 सर्कल आगे तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, दीज आर रिमूवेबल एंड इसमें मैश होल्स हैं. यू डोंट गेट एनी फिल्टर, यू डू गेट मैश होल्स. इनके थ्रू फुल एयर फ्लो आने वाला है. यू गेट द लाइटिंग ऑफ ग्लास एज वेल एंड यू गेट द परफॉर्मेंस ऑफ मैश होल्स एज वेल. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ हाइब्रिड न्यू डिजाइन लियानली इज डूइंग. अब डिपेंड करता है कम्युनिटी कैसे लेगी इसे. अकॉर्डिंग टू अस इन रियल लाइफ व्हेन वी बिल्ट इन द कैबिनेट, तो ये फैंस एंड ये कैबिनेट का डिज़ाइन इट्स लाइक समथिंग स्पेशल, इट्स समथिंग न्यू इन द इंडस्ट्री. क्योंकि सारे मैन्युफैक्चरर्स अगेन दे आर डूइंग डुअल चेम्बर्स. अब कॉर्सर इज आउट विद देयर ट्रिपल चेम्बर. तो वही हो रहा है कि केस इंडस्ट्री इज गेटिंग वेरी बोरिंग एंड सिंपलाइज्ड. लियानली इज हियर टू ब्रिंग समथिंग न्यू. अब हम बात करें केबल मैनेजमेंट की. फ्रंट में यू गेट ग्रोमेट्स. अगर तुम E-ATX माउंट करोगे तो आगे की तरफ 2 और ग्रोमेट्स मिलते हैं तुम्हें अपनी केबल्स पास थ्रू करने के लिए. So cable management is going to be very easy in this cabinet. टॉप पे there is good enough space. अगर तुम थोड़ा थिक रेडिएटर भी लगाते हो, लाइक 30mm के जो लिक्विड कूलर्स आते हैं 360mm AIO, उनका रेडिएटर जो थिक रहेगा उसमें भी तुम्हें स्पेस अच्छा खासा ऊपर देखने को मिल रहा है. एंड टॉप पैनल की बात करें तो यू कैन रिमूव इट स्ट्रेट अप. देयर इज नो टूल
तो सीधा तुम रिमूव कर सकते हो। एंड इसमें भी तुम्हें मेश होल्स देखने को मिलता है। देयर इज नो डस्ट फिल्टर ऑन द टॉप पैनल। तो टॉप पैनल पे क्योंकि डस्ट फिल्टर नहीं है, सो वी वुड रिकमेंड यू डू अ एग्जॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनटेक तुम्हारा फ्रंट से हो ही रहा है। पावर सप्लाई की बात करें तो पीछे तुम्हें एक डस्ट फिल्टर देखने को मिलता है, क्योंकि पावर सप्लाई का फैन इट यूजुअली इज अपसाइड डाउन एंड वो इनटेक करेगा एयर। दिस इज लाइक क्लोजर टू द ग्राउंड। अगर ये ग्राउंड के पास है तो डस्ट इज गोना बी एक्यूमुलेटेड, सो योर पावर सप्लाई स्टेज क्लीन, योर बिल्ड स्टेज क्लीन, यू कैन यूज द डस्ट फिल्टर। अब हम बात करें पावर सप्लाई की। सो लियनली ने क्या किया है, दे हैव गिवन द 90 डिग्री सपोर्ट ऑन दिस, कि अगर तुम्हारी स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन है तो यू कैन माउंट इट स्ट्रेट अप, वैसे की वैसी पावर सप्लाई माउंट हो जाएगी। अगर तुम्हें 90 डिग्री माउंट करना है इन द कॉर्सर, जो उनकी शिफ्ट पावर सप्लाईज है जिसमें साइड में कनेक्टर आते हैं 90 डिग्री, ताकि तुम डायरेक्टली केबल मैनेजमेंट कर पाओ, अगर वैसे कन्फिग चाहिए तो तुम्हें वैसी पावर सप्लाई लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके साथ तुम इसे 90 डिग्री पे माउंट करके एंड यू कैन रन द केबल थ्रू। इसके पीछे एज पे तुम्हें एक पावर सॉकेट देखने को मिलता है, उससे एक एक्सटेंडर केबल जा रही है जो तुम्हारी पावर सप्लाई में आराम से लग जाएगी। एंड देन यू कैन हैव योर केबल्स फेसिंग टुवर्ड्स द बैक साइड स्ट्रेट अप, एंड केबल मैनेजमेंट बहुत ईजी होने वाला है उसके साथ। अगर तुम्हें नॉर्मल माउंट करना है नॉर्मल कर सकते हैं, 90 डिग्री करना है 90 डिग्री कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द केज, नीचे जो चेंबर मिलता है तुम्हें, उसमें तुम्हें 4 हार्ड ड्राइव्स का सपोर्ट मिलता है। यूजुअली केसेस व्हाट दे डू इज 2 हार्ड ड्राइव्स एंड 2 SSDs, बट यू गेट 4 full-fledged hard drive support in this case। 2 यहाँ हैं और 2 यहाँ, and this side panel is removable as well। तो अगर तुम चाहो एक्सेस लेना अपनी हार्ड ड्राइव्स का तो इस साइड से डायरेक्टली ले सकते हो, वरना पीछे से भी डायरेक्टली तुम्हें एक्सेस मिल सकता है। लेट्स माउंट इट बैक। अब हम बात करें IO की। IO is very important because this case is high end, you obviously need USB Type-C 20 Gbps, which this case offers। IO में सबसे पहले USB Type-C मिलता है तुम्हें, which is 20 Gbps। अगर बात करें USB 3 पोर्ट्स की तो 2 मिलते हैं तुम्हें, एंड माइक्रोफोन हेडफोन जैक इज कॉम्बोड। वी यूजुअली लाइक टू सी अगर थोड़ा बड़ा केस है तो माइक्रोफोन और हेडफोन जैक अलग हो, बट मैन्युफैक्चरर्स हैव बीन डूइंग द सेम। मोस्टली केसेस में तुम्हें एक ही देखने को मिलता है। नाउ इसका स्पेशल फीचर क्या है, लियनली ने IO दिया है बॉटम पे। अब सपोज इफ आई नीड टू कीप दिस PC ऑन माई बॉटम साइड, मैं डेस्क पे नहीं रख रहा हूँ, डेस्क पे नहीं रखने के वजह से फिर तुम्हारी IO जो है वो एक्सेसिबल नहीं रह पाएगी, वो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगी। सो व्हाट यू कैन डू इज रीमाउंट द IO ऑन द टॉप। तो एसेसरी बॉक्स में जो इसके कैबिनेट के बॉक्स में आता है, यू गेट अ कवर। तो यहाँ तुम कवर लगा दोगे, इस IO को तुम सीधा ऊपर लगा सकते हो। सो दैट इज़ अ क्रेजी फीचर कि रीमाउंट कर सकते हो तुम। सब केसेस में यूजुअली देखने को नहीं मिलती है मॉड्यूलैरिटी। सो लियनली ने IO मॉड्यूलर देखे, इट्स बिन ग्रेट। और हम पीछे इसकी IO की केबल्स की बात करें तो तुम्हें एक तो फैन कंट्रोलर देखने को मिलता है विच हैज़ मल्टीपल केबल्स कनेक्टेड, यू डोंट नीड टू टच दैट। उसके अलावा तुम्हें HD ऑडियो मिलता है, एंड फ्रंट IO जो है इसका पोर्ट दैट इज़ कनेक्टेड ऑल इन वन पोर्ट। तो जो मल्टीपल केबल्स होती हैं, पावर रीसेट स्विच, वो मल्टीपल सिंगल केबल्स नहीं है, इट इज़ अ सिंगल यूनिट, सो यू कैन ईजिली प्लग इट इन द मदरबोर्ड, एंड इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी कि वो एक ही तरफ से लगता है। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द Type-C, तो इसमें फ्रंट Type-C हेडर मिलता है एंड USB 3 हेडर मिलता है तुम्हें फ्रंट IO के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कंपैटिबिलिटी की। GPU की हैज़ अ टन ऑफ स्पेस, 7 PCI ब्रैकेट्स मिलते हैं तुम्हें, एंड यू कैन माउंट योर 5090s, यू कैन माउंट 3 स्लॉट 4 स्लॉट GPUs। जो इसकी एग्जैक्ट स्पेक्स है विल मेंशन राइट हियर, बट यू डोंट नीड टू नो दैट। जो भी मार्केट में एग्जिस्टिंग GPUs हैं आराम से माउंट कर सकते हो। हम बात करें GPU सैक की, बिकॉज एवरी मैन्युफैक्चरर नाउअडेज इज इंक्लूडिंग एंटी सैक ब्रैकेट्स इन देयर केसेस, इट हैज़ बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ बेसिक फीचर। तो इन्होंने भी दिया है, और लियनली हैज़ गिवन अ ग्रेट एंटी सैक ब्रैकेट बिकॉज इट इज़ एडजस्टेबल, नॉट जस्ट पोजीशन के हाइट वाइज वर्टिकली एडजस्ट नहीं कर सकते, तुम इसे हॉरिजॉन्टली भी एडजस्ट कर सकते हो। कैसे? सपोज तुम्हारा GPU इन लेंथ इट्स लॉन्गर, सो यू कैन एक्चुअली टेक दिस आउट, एक स्क्रू पीछे से तुम्हें निकालना होगा एंड राइट साइड में माउंट कर सकते हो। सो तुम्हारा एंटी सैक ब्रैकेट विल एक्सटेंड थोड़ा और आगे। सो डिपेंडिंग ऑन योर GPU डिज़ाइन तुम्हारे फैन के साथ इंटरफेयर कर रहा है या नहीं, तुम इसे 2 पोजीशन में हॉरिजॉन्टली एडजस्ट कर सकते हो, एंड वर्टिकली तो पूरी रेल एडजस्टमेंट मिलती है तुम्हें देखने। Okay, so if you talk about the PC temperatures जो लियनली ने टेस्टिंग किया, they've done it on a i9 3900K and a RTX 3080 जिसकी TGP 390 वाट्स तक है एंड 230 वाट्स तक है i9 3900K की। हम बात करें टेस्ट सॉफ्टवेयर, इन्होंने यूज़ किया है AIDA64 स्ट्रेस टेस्ट फॉर 15 minutes and they have compared this to the 27 2116 and the 27 Infinity जो कि ये है। अगर हम बात करें
CPU टेम्परेचर्स की, तो 217 Infinity इज़ द बेस्ट आउट ऑफ द बंच. 61.5 C इन्होंने अचीव किया है. एंड अगर 207 की बात करें जो कॉम्पैक्ट वेरिएंट है, दैट हैज़ अचीव्ड 63.3 डिग्री विच इज़ ऑलमोस्ट 2 डिग्रीज हायर. एंड अगर हम बात करें 216 की जो इसका प्रीडिसेसर है, उसने अचीव किया है 63 डिग्री व्हेन इट कम्स टू CPU टेम्परेचर. तो CPU टेम्परेचर में यू सी अप टू अ 2 डिग्री इम्प्रूवमेंट एंड डिपेंड्स ऑन केसेस कि तुम क्या CPU कन्फिग्स यूज़ कर रहे हो, बिकॉज दीज गाइज हैव टेस्टेड इट आउट ऑन i9 3900 के एंड RTX 3080. अब तुम आज की कन्फिग्स देखो या सर्वर कन्फिग्स देखो तो RTX 6000 Pro आ चुका है, RTX 5090 आ चुका है, विच विल पुश दिस केस टू अ हायर लिमिट, अ हायर TGP, क्योंकि उनकी TGP 600 वॉट्स होती है एंड CPUs आर अराउंड 200-230 वॉट्स द सिमिलर. बट GPU में डिफरेंस देखने को मिलना चाहिए एंड स्पेशली इफ़ यू माउंट द बॉटम फैंस तो तुम्हें टेम्परेचर GPU का इट विल गो डाउन बाय 3 to 4 डिग्रीज. अब जो इसका PCI ब्रैकेट आता है, एज यू कैन सी दिस इज नॉर्मल राइट नाउ, 7 PCI स्लॉट्स मिलते हैं तुम्हें. अब दिस ऑल्सो कैन बी रोटेटेड 90 डिग्रीज. सो वर्टिकल माउंट तुम्हें लेना नहीं पड़ेगा, इसमें इनबिल्ट सॉर्ट ऑफ अ वर्टिकल माउंट है. बट द कैच इज दे डू नॉट गिव यू अ PCI राइजर. लियाली की एसेसरीज में आता है यू कैन बाय अ PCI Gen 5 और Gen 4 राइजर अकॉर्डिंग टू योर GPU. एक राइजर चाहिए, you plug the riser in your motherboard and rotate this thing 90 degrees and you will have a vertical GPU setup. तुम्हें एक पूरी किट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, which does save cost as well. अगर हम इसके टेम्पर्ड ग्लास की थिकनेस की बात करें तो दैट इज़ 4 मिलीमीटर एंड ऑल ओवर द केस इज सॉलिड बिल्ड क्वालिटी. इसमें स्टील फ्रेम यूज हुआ है. देयर इज नो चीप फीलिंग components on this case कि तुम्हें कोई केस का सेक्शन ऐसा फील होता हो कि the metal is too thin or the case is not rightly built like some other manufacturers जिनके या तो बैक पैनल जो है या mesh holes, their panels go a little thin. This is not the case with Lianli. The quality on this case has still been great, airflow को ध्यान में रखते हुए भी. So if you're looking to buy this case, you can visit our Acro partners Pan India. You can get it in the black configuration जो भी यहाँ है and white configuration as well. Personally, I like the white configuration क्योंकि front में जो black mirror look है and the rest of the body is white, so you do get a sort of a panda theme look which does look unique in itself. So you can check out the Lianli's 217 Infinity.